बोट एंड स्ट्रीम में आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस लिखी गई है क्वेश्चन में या स्पीड लिखी गई है। जो स्पीड होती है ना बेटा, वह कैसे लिखी जाएगी, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर में लिखी पाएगी। ये लिखा पाएगा इसके साथ, या क्या लिखा पाएगा बोलो, मीटर पर सेकंड। ये स्पीड की आपको यूनिट होती है, इकाई होती है। स्पीड हमेशा इस चीज में लिखी जाएगी, डिस्टेंस हमेशा इस चीज में लिखी जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम मैं जो आपको चीज सिखाऊंगा तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको ये पता होनी चाहिए डिस्टेंस है कि स्पीड है। यह बात तो कर लोगे ना भाई। अब देखो 4 बातें बताऊंगा, बस 4, पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म। लिखो भाई, पहले लिखो, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी लिखे चलें आप भाई, डस्टर नहीं पाया दोस्त। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनेगा बोट एंड स्ट्रीम का भाई, क्या क्वेश्चन होता है भाई, पहले समझें एक बार। मान लो ये पानी है, अब बोट भाई रोड पर तो चलेगी नहीं। समय और दूरी के चैप्टर में हमने ट्रेन, कार, बस पढ़ी। अब हम नाव में आ गए हैं, बोट का मतलब नाव में आ गए हैं। अब नाव तो पानी में चलेगी, तो मान लेते हैं ये नाव है, ये नाव है हमारी, ठीक है, नाव है। अब जब ये पानी की बात करेगा ना, ये पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है वो बताएगा। वो कहता है कि भाई एक नाव है, जैसे झील है, कोई भी तालाब है, पानी खड़ा है, उसको बोलते हैं शांत जल में चाल। पहले कोई नहीं लिखेगा, अभी समझेंगे। शांत जल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, स्टिल भी लिख देते हैं, स्टिल वाटर। इसका मतलब है कि पानी खड़ा हुआ है, पानी है, पानी नॉर्मल है, और उसमें नाव चला रहा है आराम से, ऐसे चप्पा से, ठीक है। उसकी स्पीड बताएगा कि भाई मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से शांत जल में, स्टिल वाटर में नाव चलती है। इसका मतलब क्या हुआ, नाव नॉर्मल पानी में 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक जा सकती है। ये स्टिल वाटर की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन का ट्विस्ट कब बनेगा, पानी की जो स्ट्रीम है ये जो, इसका स्पीड बताएगा। ऐसा भी तो होता है, जैसे नहर है, नदी है, पानी भी तो बहता है। अब इसकी स्पीड अलग से बताएगा कि भाई इसकी स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर है पानी की। पानी की स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आराम से बहने लग रहा है। अब नाव आप इसमें लेकर घुस गए नदी में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपकी नाव चल रही है, वो सॉरी पानी चल रहा है, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी नाव चल रही है। आपको पता है मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकता हूं इसको। जैसे ही अब आप पानी के अंदर गए नाव लेके, 10 की तो स्पीड इसकी हो गई। अब 2 कंडीशन क्रिएट होंगी बेटा, कौन कौन सी बताओ, बोलो। एक तो अगर मुझे उसी तरफ जाना है जिस तरफ पानी बह रहा है, मान लो पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ जा रहा है पानी, और मुझे भी इसी तरफ जाना है, तो मेरी नाव तेज चलेगी या स्लो चलेगी, तेज चलेगी। ऑब्वियसली आप जिस तरफ पानी बहने लग रहा है, भाई एक बार इस दीपक को और बुला ले, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर चल रहा है, बुलाना बेटा एक बार दीपक को बुला के ला, जो एयरफोर्स से रिटायर है लड़का, इसका पेपर है। भाई स्पीड बढ़ जाएगी बेटा या नहीं बढ़ जाएगी। और अगर मान लो सपोज करो मैंने नाव को इस तरफ जाना है, उल्टे साइड, तो मेरी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। मेरी स्पीड बेटा उस साइड अगर मैं जाऊंगा तो कम होगी। तो ये 2 कंडीशन बनेंगे, एक डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम। 2 वर्ड बोले जाएंगे इंग्लिश में। पहले जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन बच्चों को बता देता हूं, डाउन स्ट्रीम बनेगा भाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ आप डाउन जा रहे हो, मतलब पानी के साथ आप चल रहे हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में जिस तरफ आपका पानी बह रहा है, इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में मेरी चाल। और दूसरी चीज बनेगी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, धारा के विरुद्ध जाएंगे आप, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, विपरीत जाएंगे।
तो हम इसको लिखते हैं धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत अगर हम चलते हैं। फिर समझेंगे केवल एंड केवल इस चैप्टर में ये 4 बातें हैं। क्या क्या? फिर सुनेंगे। मेरी नाव जो मैं चलाता हूं उसके स्टिल वाटर में, शांत जल में क्या चाल है, क्या स्पीड है। एक बात समझ में आई, ये क्या मतलब हुआ? उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है अपनी खुद की। ठीक है, मान लेते हैं मैं नाव हूं, मैं हूं नाव और मेरी अपनी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब मैं इस 1 किलोमीटर पर आवर में या इस पानी की चाल हो गई, समझ रहे हो? अब पानी की चाल देगा दूसरी, इसको बोलते हैं भाई पानी की चाल, धारा का वेग बोला जाता है। ये कितना हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास 2 कंडीशन निकल के आएंगी, या तो मैं पानी के साथ चलूंगा या पानी के अपोजिट चलूंगा, विपरीत चलूंगा। जैसे ही मैं डाउन स्ट्रीम चला, धारा की दिशा में मेरी चाल अब कितनी हो जाएगी? 10 तक मेरी है और 1 पानी बहन लाग रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई। 10 और 1 11 स्पीड हो जाएगी मेरी, 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और अगर बेटा मैंने अपस्ट्रीम जाना है, धारा के विपरीत जाना है, तो मेरी अपनी चाल 10, पानी मुझे 1 रोक रहा है, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? बात समझ में आई भाई? केवल बेटा ये 4 बातें क्लियर हो जाएगी या नहीं हुई दिमाग में? आप नॉर्मली समझें। मान लो हम रनिंग करने के लिए चलते हैं, मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता हूं नॉर्मली, जब हवा ना चल रही हो। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं रनिंग कर सकता हूं। लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है और हवा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर के हिसाब से वो चल रही है हवा। अगर आप हवा के अपोजिट दौड़ोगे, अपोजिट, तो आपकी स्पीड कम होगी क्या ज्यादा होगी? कम। कितनी हो जाएगी? लेकिन जिधर हवा जाने लग रही, आप भी उधर ही दौड़े तो कितनी हो जाएगी? 22। समझ में आया भाई? ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा लिखो 4 पॉइंट। शाबाश, केवल 4 पॉइंट पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। शाबाश। नंबर 1, शांत जल में चाल। पहले हिंदी में लिख लो, नीचे लिख लेना शांत जल में चाल। जनरली इसको वेग भी लिख देते हैं या चाल, गति, कुछ भी लिख दे। और आप इंग्लिश में लिखें द स्पीड इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। ठीक है भाई, समझ में आया बेटा? एक चाल ये होगी, क्वेश्चन में ये होगी। दूसरे नंबर पर लिखो भाई धारा का वेग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो है भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लो, है ना, नॉर्मल भाषा में लिख लो। अलग अलग बुक में कुछ और भी लिख दिया जाता है, बट कोई बात नहीं। स्ट्रीम स्पीड या स्पीड ऑफ स्पीड इधर लिख लो, कोई बात नहीं। स्ट्रीम स्पीड दूसरी चीज ये भाई। अब तीसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा बेटा? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल। इसको देखो हिंदी के बुक में अनुकूल वर्ड लिखा मिलेगा, धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन में, धारा की दिशा में। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और बेटा लास्ट है धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। समझ में आया भाई? केवल ये 4 पॉइंट लिख लो बेटा। और यहां इसकी तरफ एक नोट डाल कर लिखो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है। 4 जो ये पॉइंट आपने लिखे हैं ना, सारे क्वेश्चन इसी पे आएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे। ये चारों चीज आएंगी, हर क्वेश्चन में ये 4 आएंगी। समझ रहे हो? 4 में से 2 देगा आपको 100%, तीसरी पूछेगा। 2 मिलते ही आपको, कोई भी 2 मिल जाए, आप बाकी की 2 निकाल सकते हैं। तो 2 देगा क्वेश्चन में और 2 में से आपसे कोई एक पूछेगा। ठीक है भाई? लेकिन यहां लिखो, यहां पे हमेशा हमेशा स्पीड रखी जाएगी। यही गलती होती है भैया, यहां हमेशा
स्पीड रखी जाएगी इस खाने में, ये 4 खाने भरने हैं, स्पीड रखी जाएगी। इनमें आप डिस्टेंस नहीं रखेंगे, ये भी लिख दो ताकि क्लियर हो। डिस्टेंस नहीं पुट करेंगे, ऑलवेज स्पीड पुट की जाएगी। अभी ये समझ में आएगा ये बात कितनी बड़ी है। भाई समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया हो तो पहला क्वेश्चन बोलें, बोलो भाई। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। देखो अब आप ये क्वेश्चन के साथ अगर लगाया है निशान तो एक शॉर्ट में और लिख के 4 क्वेश्चन मैं यहीं करवाऊंगा, चारों। आप भी यहीं चारों कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, चारों क्वेश्चन यहीं भरेंगे खाने, ठीक है। नहीं लिखा तो एक नॉर्मल फिर लिख लो नीचे ही, यहाँ शांत जल बस, यहाँ धारा का वेग, यहाँ विरुद्ध, यहाँ पहला दिशा में और फिर विरुद्ध, ऐसे बना लो। 4 क्वेश्चन यहीं करवा देता हूँ ऐसे। पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, किताब से करोगे आराम से समझ में आ जाएगी। एक नाव, कैसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी वो बोल रहा हूं। एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 14 किलोमीटर पर आर है। या दी है भाई, जो चीज दिया वही भर दो। एक नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर आर है, ये दे दिया। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आर हो, 2 किलोमीटर पर आर हो स्ट्रीम की स्पीड, तो कहता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होगा भाई, तो कितना होगा बेटा। और धारा की दिशा में पूछता तो 16, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता 16। बस क्वेश्चन खत्म। मुश्किल है भाई, बोलो कर लोगे। एक और करते हैं बेटा, शाबाश, देखते जाएं। अभी शांत जल में जो नाव की चाल है वो 21 किलोमीटर पर है। यही देखते रहो तुम, बस यही बताते रहो, मत लिखो। 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि डाउन स्ट्रीम यानी कि जिस दिशा में चल रहे हैं हम, वो आपका 24 किलोमीटर पर आर है। ये 2 दे दिए इस बार, तो भाई स्ट्रीम का क्या आएगी, श्योर है। जब ये 21 है बेटा और जब उसने स्पॉट करी तो 24 हुआ, तो इसका मतलब धारा का वेग क्या हुआ, 3 किलोमीटर की स्पीड मिल रही है इसको। ये भर देंगे या नहीं आया। और बेटा ये भी, ये चीज देके, ये चीज देके, ये चीज देके कहता है स्टिल वाटर में 21, डाउन स्ट्रीम 24। बताइए अप स्ट्रीम क्या, विरुद्ध क्या है, ये क्या आएगा। अब भी आपको चारों ही भरने हैं, आराम से लिखो। 21, ये दिया है 24, धारा क्या आया 3, ये पूछा तो 21, इसकी 3 अपोज होगा, क्या आएगा 18 किलोमीटर। आया भाई समझ में। कितना भी बड़ा क्वेश्चन उठा के देख लेना, कितना भी बड़ा, केवल इन 4 खानों को भरना है। भर दोगे भाई, श्योर है आप। अब पहला क्वेश्चन लिखे आप, अब देखते हैं कितने बच्चों को आएगा। शाबाश। पहला क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो बोलता हूं। एक नाविक क्या होता है, नाविक जो बोट को चलाता है, ठीक है, नाविक। एक नाविक का धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता है। भर लिया भाई खाना, ठीक है, ये भर दिया है, 15 ये दे रखा है, ठीक है। फिर कहता है यदि धारा का वेग, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो स्टिल वाटर में, शिथिल जल में उसकी चाल क्या है। बोलो भाई, क्लियर, वेरी गुड बेटा। ये 15 है, ये 1.5 है, ये पूछी है, तो इसका मतलब ये कितनी है 13.5, 1.5 किलोमीटर की स्पीड, और आपकी किलोमीटर स्पीड होगी 15 की, यानी कि 15 की। समझ में आया बेटा। आगे बढ़ते हैं, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाविक का धारा की अपोजिट डायरेक्शंस में, धारा की विपरीत दिशा में जो वेग है वो 27 किलोमीटर पर आवर है।
27 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 4 किलोमीटर पर आवर हो, तो डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या होगी? धारा की दिशा में, वेरी गुड, सही बताएंगे आंसर, धारा की दिशा में, ध्यान से भरे भाई, एक बार भरना आ गया खाना तो बड़ा इजी है। बोलो भाई, 35 या 23? श्योर है भाई? किस किस का आया बेटा 35? शाबाश, ईमानदारी से बताओ, क्यों नहीं आया विष्णु? देखो बेटा, नया चैप्टर है, कुछ मुश्किल नहीं, अभी तो कुछ आया ही नहीं है क्वेश्चन में, अभी तो एक पजलिंग चल रही है भाई, ये 4 खाने भरो, इनमें कोई क्वेश्चन थोड़ी ना आया बेटा। ये दिया, देखो धारा के विरुद्ध 27 है, विरुद्ध का मतलब हुआ इसमें तो कोई ना कोई स्पीड घट रही है। अब ये बता दी कितनी घट रही है, तो 4 घट रही है। जब 4 किलोमीटर पानी बहन लग रहा है, फिर भी बंदे की स्पीड 27 है, इसका मतलब उसकी अपनी चाल कितनी है? 31 है। यहाँ कितना आया भाई? 31। या नहीं आया बेटा? 31 में से 4 माइनस हो गई तो 27 आया है। ये वाला दिया था आपको अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें इसको ऐड किया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा। क्या पूछा? ये बताओ भाई, ये वाला। अब क्या आएगा? ये 31 उसकी अपनी चाल, 4 उसको स्पीड मिलेगी, तो कितनी हो जाएगी? 35। ये था क्वेश्चन। आया बेटा समझ में? या नहीं आया भाई? और लिखे, शाबाश, ध्यान से बनाएंगे भाई क्वेश्चन को यार, बनाओ। कहा एक नाव की धारा की दिशा में या अनुकूल दिशा में या डाउन स्ट्रीम स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से बताना बेटा, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बेटा। और धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम उसकी चाल 38 किलोमीटर पर आवर है। ये तो लास्ट के, मैं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन में 2 चीज मिलेंगी। अब ये मिली, क्या दोनों निकाल सकते हो? निकाल के देखो तो, निकालो, शाबाश। क्या आया? 41। वेरी गुड, शाबाश। ये कितना आया बेटा? 40। और ये क्या आया? वेरी गुड, शाबाश। देखो ये 44 और ये 38, एक इतनी चीज इसके अंदर ऐड हुई है और इतनी चीज इसमें माइनस हुई है। यही तो बात होती है। कई तरीके से क्वेश्चन को समझा जा सकता। अगर फार्मूले के चक्कर में पढ़ोगे ना भाई, किताब खोलोगे तो फार्मूले लिखे हुए हैं, x + y/2, ये वो ये, उसके चक्कर में बात ही नहीं है। बेसिक सा कंसेप्ट है, बस कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है भाई। ये 44, ये 38, देखो किस तरह समझ में। जब इतनी चीज ऐड हो रही हो और इतनी चीज माइनस हो रही हो, एक कंसेप्ट होता है एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो, तो मिडल पॉइंट आ जाएगा। मतलब जब इन दोनों में इतनी चीज उधर हुई है और इतनी चीज इधर माइनस हुई है, इट मीन्स मुझे मिडल पॉइंट चाहिए, और मिडल पॉइंट का मतलब होता है एवरेज। या तो मैं इन दोनों की एवरेज निकाल दूं। निकालो भाई, 44 और 38 को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो। 12, 82 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया? 41। यानी कि इनका जो मिडिल पॉइंट है वो कितना है? 41। तो स्टील वाटर में कितनी आ गई? 41। समझ में आया? जब ये 41 है मिडिल पॉइंट, तो देखो कितनी ऐड हुई? 3। और कितनी माइनस हुई? 3। तो ये आपका कॉलम क्या आया? 3। एक तरीका तो ये होता है बेटा, मिडिल पॉइंट निकाल दो। दूसरा आप एक कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो भाई, या 44 और या 38 कितने का घाटा बाधा हो रहा है? 6 का। अब 6, 3 तो बढ़ रही है और 3 जुड़ रही है। कई बार क्वेश्चन बस यही पूछ लेता है, यही दोनों तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, या तो ये पूछेगा ये पूछेगा। अब मान लो इसका आप एवरेज निकाल रहे हो तो आपके पास ये चीज आएगी, इस चीज से आपको इस पे आना पड़ेगा। लेकिन आप एक कॉमन सेंस से उसने पूछा कि भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, तो आपने देखा 44 और 38 है, 6 का गैप है, तो 3 इधर है और 3 इधर है, तो ये कितनी आ गई भाई? 3। नहीं आया समझ में? इस तरह से भी आप अपना आइडिया लगा सकते हो। कर लोगे बेटा? यहां तक हो गए हो तो आगे बढ़ाएं भाई क्वेश्चन, या और बोलूं भाई? यहां तक क्वेश्चन बोलो बेटा। जनरली क्वेश्चन यहां तक भी आ जाता है, जनरली यहां तक क्वेश्चन हमें पेपर में मिल जाता है। कर दोगे भाई यहां तक? अच्छा ओके, बॉयज बताएंगे भाई।
आवाज से पता लगेगा किसकी मेंटेलिटी ज्यादा। शाबाश। पहला क्वेश्चन बॉयज के लिए। चारों कॉलम भरने हैं, चारों। ठीक है, मैं कोई भी दो भर रहा हूं। जितनी स्पीड से जाएंगे आवाज डिपेंड करेगी। दिया है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये बताएंगे आप, बस इसका आंसर की आवाज आनी चाहिए इसकी। ठीक है भाई, ये बोलेंगे 2.5 किलोमीटर पर आवर है, और ये दिया है 17.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई। 15 पॉइंट गलत आया है कई बच्चों का। क्या आएगा बोलो? सही है भाई। लड़कियों बोलो सही है। अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या आएगा बोलो? देखो बेटा, डाउन स्ट्रीम दिया है 17.5, 17.5। देसी भी हिसाब लगाना, तुम कदे ना यहाँ मैथ के चक्कर में मत ना बढ़ो। मैं बार बार कर रहा हूँ, सारी चीज़ों में हिसाब लगाना है बस। जैसे घर में यार देसी हिसाब लगाओ, ये जरूरी है आना, मैं वैसे नहीं कह रहा। यू है 17.5 धारा की दिशा में, और धारा है 2.5। इफ 17.5 हुआ उसकी दिशा में, और यू है 2.5, तो नॉर्मल चाल क्या हुई? 15 हुई भाई। नॉर्मल चाल 15 हुई बेटे उसकी। ये ले आओ पहले निकाल के। अगर ये 15 है, 2.5 उसकी अपोज होगी, तो ये कितनी आएगी? 12 and 5, 12.5 आएगी। क्लियर हुआ? क्या नहीं हुआ? लड़कियां बताएंगी बेटा, शाबाश, ध्यान से बताएं। 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा का वेग। ठीक है, जबकि धारा के विपरीत, विरुद्ध या अपस्ट्रीम मेरी स्पीड है 19.5 किलोमीटर पर आवर। ये वाली क्या है? टाइम स्टार्ट। 23। और बोलो भाई, शाबाश। 76.5। बोलो भाई। 26 पॉइंट। देख लो लड़कियों, मैं पहले बार बार यही बात कह रहा हूं, तुम देख लो। बोलो जल्दी, क्या आया? बताओ भाई लड़के, बताओगे क्या गड़बड़ है भाई इनमें? ये बनते नहीं है ये, इसलिए कह रहा हूं। दिखने में बहुत आसान है, लेकिन कई बार इनमें भी गलत कराते हैं। अपोजिट 19.5 है, तो इसका मतलब यह जुड़ेगी, क्योंकि इसमें रुका पड़ा था ये 3.5, तो ये 23 होगी नॉर्मल। कितनी होगी? पहले ये लाना हो, या फिर आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, अगर ये अपोजिट है और ये धारा है, तो या 2 बार ऐड होकर आएगी यहाँ पे, तो 7 जोड़ो 26.5। लेकिन मैं नहीं चाहता अभी आप इतना दिमाग लगाएं इसमें, आपको चारों कॉलम भरने आने चाहिए। अदरवाइज बेटा, जब ये चीज दे देता है ना, ये चीज और ये चीज दे देता है, तो इसका डबल ऐड होकर ये आएगा। ये दे रखे, ये दे रखे, इसका डबल होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि वो इधर भी ऐड होता है, इधर भी होता है। लेकिन अभी नहीं, अभी आप चारों कॉलम भरने सीखो। हुई नहीं भाई क्लियर? इस बार इकट्ठा आंसर बताएंगे बेटा, शाबाश। देखो ये नहीं आएगा जब तक आगे जाने का कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन। इस बार बहुत स्पीड से बताएंगे। 5.5 किलोमीटर पर आवर, और ये 13.5, ये बताओ क्या आएगी? कितनी भाई? 19। ये 13.5 में तो 5.5 गए, 8। 10 बोलो तो मत डरो, 8। 13.5 में तो 5.5 गए, 8। 13.5, 14 और 5 19, ऐसे जोड़ो। 13.5, 14 और 5 19। ठीक है, या 13 और 5 18 रही की कंप्लीट, 19 19 आया। चले भाई, अब आगे बहुत हो गए क्वेश्चन। कर लोगे बेटा? कर लोगे भाई? निकिता बताओ बेटे। अगला क्वेश्चन पूरा नोट डाउन करेंगे, पूरा लिखो भैया क्वेश्चन। एक नाव, एक बोट धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी, अपस्ट्रीम। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी
3 घंटे में तय करती है। ध्यान से करेंगे बेटा क्वेश्चन ये कहा एक नाव धारा की अपोजिट डायरेक्शंस में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को 3 आवर्स में कवर करती है, जबकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा का वेग 0.5 किलोमीटर पर आवर है। जो स्ट्रीम की स्पीड है, जो धारा की गति है, वो 0.5 किलोमीटर पर आवर है। ये भी कहा। क्लियर हुई? समझ में आया भाई क्वेश्चन या नहीं आया? कहता है बेटा इस नाव की स्टिल वाटर में, शिथर जल में चाल क्या है? शाबाश, बोलो भाई, वेरी गुड, शाबाश। 2.5, वेरी गुड, शाबाश, सही है भाई। क्या क्वेश्चन दिया गया बेटा? किस किस को आया भाई 2.5? कई बच्चों का नहीं हुआ। डर क्यों रही है काजल बेटा? हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ क्वेश्चन? इसमें क्या था नया? क्यों नहीं हुआ? माफी, ये बताया इधर लड़की आशु, क्या नाम है इसका? क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई। तो भाई अब जादू मंत्र तो मैं भी लानते रहा यहाँ, ये तो बेटा सीखने पड़ेंगे। देखो क्यों नहीं समझ पाए, इधर देखो, एक चीज तो क्लियर दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दे रखी है? 0.5। भरो भाई यहाँ 0. पता नहीं बेटा क्यों नहीं बनता क्वेश्चन। 0.5 ये दिया है, लेकिन ये चीज स्पीड नहीं है। क्या चीज दे रखी है? ये डिस्टेंस 3 आवर्स में कवर करता है। कैसी दी है ये? कैसी? धारा की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपस्ट्रीम दी है, धारा की विपरीत दिशा में दी है। 6 किलोमीटर 3 घंटे में जाऊंगा तो मेरी स्पीड क्या निकल के आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर आएगी मेरी स्पीड। मैंने पहला ही पॉइंट लिखा, हमेशा इस कॉलम में स्पीड रखी जाएगी। तो 6 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में करती है। चाल निकालने का सूत्र होता है डिस्टेंस बाई टाइम, 6/3, 3 दूनी 6। ये 2 क्या आया भाई? 2 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड आई? अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध। तो मैं इस कॉलम को भी भर देता हूं 2 किलोमीटर। 2 कॉलम आते ही कोई भी क्वेश्चन में निकाल सकता। क्वेश्चन पूछा स्टिल वाटर में स्पीड बताइए, तो 2 तो यह हुई भाई विरुद्ध, और 0.5 है उसकी अब धारा की, तो ये कितनी आई? 2.5। और ये पूछी जाती तो 3 आती बेटा। समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई, विष्णु बताओ बेटा, क्लियर हुआ या नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, शाबाश। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। एक तैराक, तैराक मतलब पानी में तैरने वाला, स्विमर। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, भर दो खाने को, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और धारा की दिशा में 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। तैरता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। ये धारा के अपोजिट और ये सेम डायरेक्शन, ठीक है। कहता है उसका स्टिल वाटर में तैरने की स्पीड क्या है? क्या है भाई? CHSL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मुश्किल है बेटा, बोलो भाई। अब अपने आप स्पीड दे रखे तो मुझे तो निकालनी ही नहीं, मेरे को तो खाने भरने हैं। ये कौन सी दी है? अपोजिट। ये लो जी अपोजिट। ये कौन सी दी है? ये दी है 14। मिडल पॉइंट निकाल लूंगा तो यहां आएगा। इनका मिडल पॉइंट क्या आया? 14 और 6 20, 20 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया? 10। और ये पूछी जाती तो 4। क्लियर है भाई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। पूरा लिखो भाई। एक व्यक्ति, हिंट लिख लो, पूरा नहीं तो मतलब समझना पड़ेगा क्वेश्चन।
धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम 4 आवर्स में 16 किलोमीटर तक जा सकता है। 4 घंटे में 16 किलोमीटर तक जा सकता है धारा के विपरीत, जबकि धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा सकता है। 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा सकता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी भाई? धारा का वेग क्या आएगा? वेरी गुड, समझ में आ गया भाई। कई बार क्या गलती करते हैं बेटा, जल्दबाजी में 16 और 36 डाल देते हैं इसके अंदर। ये नहीं डालने हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। और वैसे भी देसी हिसाब किताब ला लो, 4 घंटे में 16 किलोमीटर जाओ है, 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा? 4। यहां हमेशा 1 घंटे की स्पीड लिखी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। अगर आप लिखना चाहे तो यहां लिख देना, यहां इस कॉलम में 1 आवर्स की स्पीड लिखी जाएगी, बस ये नहीं सारा तामझाम। 1 घंटे की स्पीड कितनी आई बेटा अपस्ट्रीम? 4, और ये कितनी आ गई? 6, क्योंकि 36 को 6 से डिवाइड करा तो 6। 2 कॉलम फिर भरे गए किलोमीटर पर आवर में, ये 1 और ये। क्लियर होया भाई? श्योर है? कर लोगे? बता भाई विपिन, शाबाश। एक तो बेटा वायरल चल रहा है बहुत ज़्यादा, बारिश की वजह से जुकाम वगैरह और फीवर वगैरह चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखो। जिस बच्चे को हो भी जाता है तो वो मास्क वगैरह या रुमाल वगैरह बांध के आ जाओ भाई, ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक दूसरे से फैल सकता है तो सारे बीमार ना हो जाना। ठीक है, अपना ध्यान रखो, खूब पानी पियो, दबा के दूध दाद पियो भाई, दही दाई जो भी खाते पीते हो। लिखे भाई अब अच्छे क्वेश्चन, समझ में आया बेटा? बेसिक फंडा यही यार, यही पेपर में आ जाता है जनरली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। वेरी गुड, पूरा लिखो भैया, हिंदी भी समझ में आ गई होगी। विरुद्ध को अप स्ट्रीम लिख लो बेटा, दिशा बोलूं तो डाउन स्ट्रीम लिख लो। ठीक है, लिखो। एक नाव धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम 7 किलोमीटर जाने में, यहां लिख लो बेटा, धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लेती है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। सभी बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 7 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 42 मिनट में पार करती है। ठीक है भाई, अगली लाइन, यदि धारा का वेग, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर हो, 3 किलोमीटर पर आवर, कहता है धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वेरी गुड, ध्यान से करें दीपक। कितना? वेरी गुड, शाबाश। बोलो बेटा, शाबाश मंजू। सभी बच्चे करें भाई, करो बेटा, करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। धारा के विपरीत 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में बताएंगे। किस किस का आया भाई? 16। चलो देखो बेटा, इधर देखो, कोई बात नहीं, आ जाएगा सभी। एक ही चीज मेरे को सही मिल रही है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये कितनी दी है? 3 किलोमीटर, यहां लिख दिया भाई 3। अब एक चीज दे तो रखे, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि भाई विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट लेती है और ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तो मुझे यह 1 घंटे में निकालनी पड़ेगी कितनी दूर जाती है। समझ रहे हो बेटा? अब एक बात बताओ, कोई चीज 42 मिनट में जाती है, 42 मिनट में 7 किलोमीटर,
मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर इसकी मैं 1 मिनट की स्पीड निकालूं, 1 मिनट में जाएगी कितनी, 7/42। एक मिनट में जाएगी। 1 घंटा कितनी देर का होता है, 60 मिनट में कितनी दूर जाएगी, गुणा में 60। तो 7 6 जा और 6 1 जार 0, यानी कि 1 घंटे में वो धारा के विरुद्ध कितने किलोमीटर जाएगी। तो बेटा मेरा यो कॉलम आ गया 10। नहीं आया समझ में? मैंने कहा यहां हमेशा स्पीड रखी जाएगी, किलोमीटर पर आवर रखी जाएगी। अगला बता रहा 42 मिनट में जाती है, तो इसका मतलब मुझे 1 घंटे में देखना पड़ेगा कितनी दूर। 42 मिनट में जाती है 7 किलोमीटर। 1 मिनट की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा यह ऊपर और ये नीचे हो जाता है। तो 7/42 और 1 घंटा होता है 60 मिनट का। 60 मिनट में जाएगी तो मल्टीप्लाई 60, 60 छिक्के 42, 6 दाई 60, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बनी आपकी अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध। अब धारा के विरुद्ध 10 है, बस यूं ले आओ दिमाग में, विरुद्ध 10 है, धारा 3 है, तो नॉर्मल 13 है, क्या नहीं है भाई। और बेटा क्वेश्चन पूछ लिया इसका, तो 13 यू 3 यू दकावगा, 13 और 3 16। समझ में आया या नहीं आया? कर लोगे भाई? अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखेंगे नहीं, अब इसको करेंगे, शाबाश, जल्दी भरेंगे कॉलम। एक नाव डाउन स्ट्रीम, डाउन, ये भाई कई बार ना इंग्लिश का ये वर्ड लिख देता है क्वेश्चन में, हिंदी का लिखता ही नहीं है वो, ये लिख देता है, ऐसे बना देगा डाउन स्ट्रीम, इसलिए मैं इसको बार बार बोलूँ। यस का क्वेश्चन मैंने देखा डाउन स्ट्रीम। अब आप देखे जाओ ये विपरीत वाला है कैसे वाला है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो। डाउन मतलब पानी भी उधर है और वो भी इधर, दिशा में। लिखो, एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर जाने में 11 किलोमीटर जाने में 11 किलोमीटर जाने में 20 मिनट का समय लेती है। 20 मिनट का समय लेती है। 11 मिनट जाने में कितना समय लेती है? 20 मिनट का समय लेती है, 20 मिनट का समय लेती है। यदि धारा का वेग, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर हो, 5 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम क्या होगा, धारा के विरुद्ध उसकी चाल क्या है? बोले भाई शाबाश, कितना? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कितनी भाई? समझ में आया बेटा? वेरी गुड। देखो, आप कॉमन सेंस भी कहती है इस क्वेश्चन में, ना भी ध्यान रहे। 11 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगते हैं। सर ने ये बताया था कॉलम घंटे में भरा जाएगा, 20 मिनट का कोई खेल नहीं है। 20 मिनट में जाता है 11 किलोमीटर और 60 मिनट मतलब 3 गुना टाइम, तो 3 गुना में कितना जाएगा? 33 किलोमीटर जाएगा या नहीं जाएगा? अब ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी लिख सकता हूं 20 मिनट में जाता है 11 किलोमीटर, 1 मिनट में जाएगा डिवाइडेड बाई 20 एंड 60 मिनट में जाएगा मल्टीप्लाई 60, 23 जा 11 3 जा 33, या मैं यहीं से हिसाब लगा सकता हूं 20 3 60, 3 गुना टाइम मिल गया मुझे जाने के लिए, तो 11 3 33, मैं 33 किलोमीटर जाऊंगा। कौन सा चीज दे रखी है? डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। क्या लिखो भाई? 33 किलोमीटर पर आवर। और ये मेरा क्लियर दे रखा है कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। ये वाला क्वेश्चन मत निकालो अभी, आप पहले ये वाला निकालो। 23 30 जाता है ये मिला के, तो नॉर्मल कितना हुआ? 28। ये पूछा तो यू 28, तो यू रोकेगा, कितना आएगा? 23। यही क्वेश्चन है भैया। भाई थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? कर लोगे पक्का? श्योर हो? आईसीएस का मैथ तो हो गया भाई खत्म, इसके अलावा आईसीएस में कोई क्वेश्चन नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, इतना बहुत है, और आगे बढ़ा दें? बोलो भाई, अग्रवाल शुरू करें? लिखो तो बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। एक नाव शांत, पूरा लिखना भाई, इसका आंसर देखता हूं 50% बच्चे बता देंगे कि नहीं। इजी है, अग्रवाल का मतलब यू ना वो तोब है भाई, ठीक है, तुम ही हो तोब जो कुछ हो।
मैं तो नहीं है ना को टीचर, जो कुछ हो तुम हो। एक नाव स्टिल वाटर में, शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, ये लिखा है। एक नाव स्टिल वाटर में यानी कि शांत जल में, शिथिल जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है। वह, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, धारा के विपरीत, लिख लें, अपस्ट्रीम, धारा मैं भी लिखता हूं, लिखो भाई, धारा के विपरीत जाने में, यही दूरी चलने में, यही डिस्टेंस कवर करने में 3 गुना समय लेता है। धारा के विपरीत जाने में 3 टाइम्स टाइम लेता है, 3 गुना समय लेता है धारा के विपरीत जाने में यही दूरी। कहता है तो धारा की चाल क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वेरी गुड बेटा, किस किस का है बेटा? वेरी गुड भाई। दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल की तो नहीं हिम्मत नहीं जो तुम नहीं करोगे, मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, इतनी हिम्मत नहीं है भाई। मैंने भी बच्चे ही देखे हैं 5 साल से, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। थोड़ी ही मेहनत कर लो बेटा, 5-6 महीने में पेपर हो जाएगा, श्योर बिल्कुल। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है फार्म लकड़ेंगे जब देखूंगा मैं, तो जब तीर मारूंगा। नहीं भाई, इतने फार्म निकले, इतना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और लुसेंट 2 बार कर दो, जब फार्म लकड़े जब तक तो मॉक टेस्ट देने लायक हो लो। इतने पेपर कर दो कि नू के नू क्वेश्चन पाने आपको 80, यूं के यूं जो आपने कर रखे हैं। ये होती है तैयारी, ठीक है बेटा। अगर आप वेट करोगे तो वेट करते रह जाओगे। अब भी 4-5 लड़कियां ऐसी थी जो संडे को भी 8-7 घंटे पढ़ के गई हैं, तो ये बहुत जरूरी है भाई। पढ़ो बिल्कुल दिन रात, 5-6 महीने में नौकरी ले गए, जिंदगी बदल जाएगी। समझो बेटा, इस चीज की वैल्यू को समझो। अब देखो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बोट एंड स्ट्रीम का आएगा तो लगभग यहां तक क्वेश्चन आ जाता है, और इससे बड़ा आया ना, अगर तुमको ये चीज आ गई तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो तुम छोड़ नहीं सकते, अपने आप भी कर दोगे जब बैठ के करोगे, ये भी श्योर है। समझ रहे हो बेटा? तो एक बार बेसिक फंडा होता है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है शांत जल में। भर गया भाई? अब कई बार ये होता है कि स्पीड क्या है भाई, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, इसकी स्पीड क्या हुई? 6 किलोमीटर पर आवर। कई बार तो यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये तो भर गया 6, या नहीं भरा? अब कहता है धारा के जब अपोजिट डायरेक्शन में मैं जाता हूं, इसी दूरी को चलने के लिए, यानी कि 6 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 3 गुना समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 घंटे लगते हैं। यहां तो 6 किलोमीटर में लगा मेरा 1 घंटा, और यहां कहता है भाई इससे दूरी को जान में जब मैं विपरीत जाता हूं तो मुझे 3 गुना टाइम लगता, मतलब 3 घंटे। तो 6 किलोमीटर जाता हूं मैं 3 घंटे में, तो मेरी स्पीड क्या आई भाई? विपरीत आई मेरी 2, या नहीं आई बेटा? और देखो क्वेश्चन ये पूछ लिया, 6 मेरी चाल, रुकने के बाद मेरी चाल 2, तो इसका मतलब कितना रोका गया? 4। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? 4। समझ में आया बेटा? बोलो भाई, बोलो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। एक छोटा है क्वेश्चन बोल के देखता हूं। 2 व्यक्ति मुंह जबानी करेंगे, जो बच्चे नहीं थे वो लिख लें पिछली क्लासों में। अदरवाइज मुंह जबानी आंसर 2 सेकंड भी लगा दिए तो मैं ये मानूंगा ज्यादा लगा दिया टाइम, 2 सेकंड भी। और जिनको नहीं आता वो देखें इस क्वेश्चन का। 2 व्यक्ति एक स्थान ए से बी के लिए पैदल चलते हैं। 2 व्यक्ति, एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, यहां से बी के लिए 2 व्यक्ति पैदल चलते हैं, ठीक है। यदि उनकी चालों का अनुपात
स्पीड का रेशो 4:5 है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, वेरी गुड, शाबाश, क्या आएगा भाई? बिकॉज स्पीड एंड टाइम आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर दो बंदे फंस गए क्वेश्चन में तो न्यू का न्यू रेशो पलट दो बस। यू चाल का रेशो 4:5 तो समय का अनुपात 5:5। क्लियर हुआ भाई? आता है पेपर में भाई जब किस्मत साथ दे रही हो, जब आएगा ये, ठीक है, कर लोगे। और अगर मान लो 3 व्यक्ति चलते हैं, 3 और 3 व्यक्ति पैदल चलते हैं ए से बी के लिए और उनका रेशियो ऑफ द स्पीड 2:3:4 है, 2:3:4 है, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या आएगा भाई? कमांडो वाले लड़के बताए भाई क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, शाबाश, श्योर है। जब भी ये अनुपात दे रखा हो, दोया का हो तो नु का नु पलट दो। अगर जब तिन्ना का हो ना बेटा, तिन्ना का रट लो ये क्वेश्चन, जब तिन्ना का हो तो अपने दिमाग में एलसीएम ले आओ। 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम क्या आया? 12। 12 किलोमीटर जाना, ये मान लेते हैं, 12 मान लिया तो 12 को दिमाग में लाके इससे डिवाइड करो, 6, इससे डिवाइड करो और इससे डिवाइड करो, यही आपका रेशो आ जाएगा टाइम का। चाहे 3 हो या 4 हो या 5 हो, दिमाग में एलसीएम लाओ और दूसरा रेशो निकल के आएगा। 2 है तो यूं कहीं उल्टा कर दो। क्लियर हुआ भाई? ये भी टाइम, ये आपको नाव और धारा में भी मिलेगा, समय और दूरी में भी मिलेगा। कर लोगे पक्का? शाबाश। एक टाइप ये भी होती है, आई होप समझ में आई होगी। एक बार बताएंगे एक और क्वेश्चन। 3 व्यक्ति एक्स प्लेस से वाई प्लेस के लिए चलते हैं, उनके द्वारा लिए गए, चाहे समय का दे रखा हो या चाल का, बात एक ही है, उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशो 4:5:6 है। बताएं उनकी चाल का अनुपात क्या? द रेशो ऑफ द स्पीड। बोलो भाई, कितना आया अंकुश? 60 एलसीएम आएगा तो क्वेश्चन करो, आंसर बताओ क्या एलसीएम आया? 60। बेटे सर में दर्द होएगा पक्का, 2-4 दिन में आदत हो जाएगी। पहली बात तो मैं इतना तेज बोलूँ और सब ताक गऊँ, फंस गई। ठीक है भाई, बालक बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। कितना एलसीएम आया भाई? 60 एलसीएम आया बेटा, 60 एलसीएम लाई। इसको इससे डिवाइड करो, 15, 12, 10, ये आंसर आया भाई। कर लोगे बेटा? नेक्स्ट चलो क्वेश्चन। थोड़े कम बोलो भाई, तुम 2-4 बालक आओ न तुम मुंह बजा दोगे, है भाई? चलो शाबाश, लिखो। घेर गार के तो 2-4 बालक गांव में तो लाने पड़े हैं भाई। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्या क्या झूठ बोलनी पड़े हैं। तुम कड़े मत करो भाई, पढ़ो ध्यान से, ठीक है। एक नाव शिथर जल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है। स्टिल वाटर में, शिथर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है, स्टिल वाटर में, शांत जल में, ठीक है। ये दिया और कहता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा का वेग, धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर है। बहुत इजी सा आया, 13 और वेरी गुड, शाबाश। अभी क्वेश्चन तो सुन लो, ठीक है। तो धारा की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए लिखो, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत डायरेक्शन में 70 किलोमीटर जाने के लिए, 70 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? वेरी गुड बेटा, कितना लगेगा भाई? भाई ये 10, यो 3, अपोजिट आई स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर, और जाना कितनी दूर है? तो 710। कितना आएगा भाई? 10 घंटे लग जाएंगे आकाश बाबू, समझ में आया? ठीक है, कर लोगे भाई?
ये था आपका बोट एंड स्ट्रिप का कंसेप्ट। यहीं तक इसको वाइंड ऑफ करते हैं।